आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 8.2। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है और हमको ये दिया हुआ है कि जो a और ये b है इसके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इस टर्म के इक्वल होगा, यानी ये जो पूरी टर्म है इसके इक्वल होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए जो a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। तो यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ये इस टर्म के इक्वल होगा, तो हम दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं और फिर वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n ये है इक्वल अंडर रूट ए बी के, यानी ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है उसके इक्वल हमको ये टर्म दी हुई है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, यानी a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी ए की पावर n प्लस बी की पावर n। यहां से देखिए ये यहाँ पर अंडर रूट ए बी है। अंडर रूट ए बी को रूट को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा यहाँ a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी a की पावर n प्लस b की पावर n इसका होल स्क्वायर। आप इसको ओपन कर लेते हैं, फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की पावर n प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस b की पावर n प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस टू ए की पावर n प्लस वन इंटू बी की पावर n प्लस वन, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ये अंडर रूट ए बी है तो यहाँ रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा ए बी और ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए की पावर यहाँ 2n हो जाएगा प्लस अब बी की पावर 2n प्लस 2a की पावर n एंड b की पावर n। यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a की पावर n प्लस वन इंटू बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, अब ए बी की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो देखिए जब a की पावर यहाँ 1 है तो इसमें पावर ऐड हो जाएंगी तो a की पावर यहाँ 2n प्लस वन हो जाएगा, यानी a की पावर 2n प्लस वन और जो जो b है b ऐसे ही रहेगा प्लस इसी तरह से यहाँ पर b की पावर ये 1 है और ये यहाँ पर 2n है तो ये b की पावर 2n प्लस वन हो जाएगा और a b की पावर 2n प्लस वन प्लस यहाँ पर भी a की पावर n है और यहाँ a की पावर 1 है तो जब a b की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a की पावर n प्लस वन इंटू बी की पावर
n+1। अब देखिए ध्यान से, ये जो टर्म है और ये दोनों सेम है, इक्वल है, और इक्वल साइन के एक इस राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जब हम इस टर्म को इधर की तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ क्या बचा, a की पावर 2n+2 प्लस b की पावर 2n+2 इज इक्वल टू a की पावर 2n+1 इंटू b प्लस a b की पावर 2n+1। अब यहाँ से हम a की पावर जिसमें n है वो टर्म इधर आ जाएंगी, और यहाँ b की पावर इसमें n है तो इसको हम इधर की तरफ ले जाते हैं। यानी क्या करेंगे कि इसको तो ले जाते हैं इस साइड में, और ये जो टर्म है इसको इस साइड ले आते हैं। तो देखिए a की पावर 2n+2, ये आएगा a माइनस a की पावर 2n+1 इंटू b, और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो आएगा a b की पावर 2n+1 माइनस b की पावर 2n+2। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। a की पावर जो लेस है, कम है, उसको हम कॉमन लेंगे। देखिए a की पावर 2n+2 है और यहाँ पर a की पावर 2n+1 है। 2n+1 2n+2 से लेस है तो हम a की पावर 2n+1 को कॉमन ले लेते हैं। a की पावर 2n+1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, a की पावर, इसमें से ये पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो केवल 1 बचेगा, तो a की पावर 1 का मतलब a, और यहाँ पर a की पावर 2n+1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ b बचेगा, इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर b की पावर 2n+1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि b की पावर 2n+1 है, ये b की पावर 2n+2 है। b की पावर 2n+1 इज लेस देन द b की पावर 2n+2, तो यहाँ b की पावर 2n+1 को कॉमन ले लेते हैं। ये यहाँ बचेगा a, और यहाँ पर पावर 2n+2 है, इसमें से 2n-+1 ये सब्सट्रैक्ट होएगी तो 1 बचेगा, यानी यहाँ केवल b आएगा। देखिए आगे, b की पावर 2n+1 को इस साइड ले आते हैं और a-b को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा a की पावर 2n+1 अपॉन b की पावर 2n+1 इज इक्वल टू a-b अपॉन a-b। इससे ये कट जाएगा और आएगा यहाँ से 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a अपॉन b, इसकी पावर, पूरे की पावर 2n+1 लिख सकते हैं, और यहाँ जो ये 1 है, 1 को हम लिखेंगे a अपॉन b की पावर 0। किसी की पावर 0 हो वो 1 ही होता है। अब यहाँ पर हमने a अपॉन b ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी a अपॉन b था बोथ साइड, तो बेस सेम हो गया। बेस सेम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब पावर कंपेयर करेंगे तो 2n+1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से 2n इज इक्वल टू -1 और n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। n की वैल्यू हमें निकालनी थी, n की वैल्यू आ गई -1/2 आंसर।